प्रभु आप इसको कृपा करके कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शास्त्र की विधि का पालन नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, पर भैया सबके ऊपर श्री ठाकुर जी हैं। राम रजाए शीश सबही के, भगवान की आज्ञा सर्वोपरि। एक ब्राह्मण परिवार की घटना है। उनके पिता पधार गए थे और उनकी बहन विवाह के योग्य थी, और एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया, घर बैठे रिश्ता आया कि हमारे घर में धन संपत्ति की कमी नहीं है, हम एक बहुत संस्कारित परिवार की बेटी चाहते हैं जो हमारे घर में बहू बन के आए, तो हमारा घर में भी संस्कार संपन्नता आ जाए। तो हमको कुछ चाहिए नहीं, केवल बेटी चाहिए, संस्कार संपन्न बेटी चाहिए, हमको दहेज कुछ नहीं चाहिए, और हमें संबंध स्वीकार है, हम अपनी ओर से प्रस्ताव करें, लड़के वाले लोग। तो कुंडली मिलाई गई, मिलापक, तो जन्म कुंडली मिलाई गई तो कुंडली मिली नहीं। अब वो जो व्यक्ति थे उनके मन, पंडित जी, उनके मन में ये बात आई कि कुंडली तो मिली नहीं है और रिश्ता अपनी तरफ से चल के आया है, और हम चाह कर भी इतना अच्छा परिवार खोज नहीं सकते, और मेरी बहन विवाह के योग्य है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, और मान लिया, विश्वास कर लिया कि ठाकुर जी की नजर पड़ते ही उल्टे पलटे ग्रह सब सीधे हो गए। उल्टे पलटे ग्रह सब सीधे हो गए, ये विचार कर लिया पक्का, और विवाह कर दिया। महाराज जी बहुत सुखी संपन्न परिवार हुआ। अब माताजी ज्योतिष झूठी नहीं है, पर सारे ग्रह नक्षत्रों के ऊपर तो श्री ठाकुर जी हैं। जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नरते, सबके ऊपर श्री ठाकुर जी। एक दूसरी घटना, शर्मा जी, आपने नाम सुना होगा श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र, जो गीता प्रेस के संपादक मंडल में भी रहे, श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में विराजे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, बहुत ग्रंथ उन्होंने लिखे। गीता प्रेस के लेख कल्याण पत्रिका में उनके लेख आया करते थे। चक्र दादाजी, चक्र जी के नाम से भगवान श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे। भगवत साक्षात्कार उनको हुआ था, और दाऊ जी को अपना गुरु मानते थे। श्री बलदेव जी ने गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, लुक लुक दाऊ जी के पास। दाऊ जी स्वयं गिरिराज पर्वत से उतर के आए और उन्होंने विधिवत मस्तक पर तिलक लगा करके चक्र जी को कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्रदान की थी। ऐसे थे चक्र जी महाराज, उनका जीवन चरित्र भी पढ़ने योग्य है। वो ज्योतिष के भी बहुत बड़े विद्वान थे चक्र जी। तो एक व्यक्ति आया, उसके भी समस्या यही थी, बेटी विवाह के योग्य थी, विवाह नहीं हो रहा था, माता पिता बहुत दुखी थे। तो उनको कुंडली दिखाई चक्र जी को। चक्र जी ने कहा कि ग्रह नक्षत्र के अनुसार इसके कुंडली में इस प्रकार के ग्रह पड़े हुए हैं कि इसका विवाह संभव नहीं है, इसकी शादी होनी ही नहीं। तो कन्या का बाप बोला कि होती तो हो जाती, हम आपके पास क्यों आते, नहीं हो रही है तभी तो आए आपके पास। और रोते हुए उसने कहा कि आपका जन्म श्री राम जी के वंश में हुआ, रघुवंशी हैं आप। सुदर्शन सिंह नाम था, राम जी के वंशज थे वो।
और राम जी के दरबार से, रघुवंशियों के दरबार से आज तक कोई निराश नहीं लौटा, तो क्या आज मुझे निराश होकर जाना पड़ेगा? इसमें तो राम जी के वंश कलंकित हो रहा है। ऐसी बात कही तो उनको भावावेश हो गया और बोले नहीं, रघुनाथ जी के दरबार से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। और तत्काल उन्होंने माताजी नई कुंडली बना दी, पुरानी कुंडली पर कलम फेर दी। बोले ये विधाता की कुंडली मैंने काट दी है, आज से नई कुंडली काम करेगी, जाओ, इतने महीने के भीतर विवाह हो जाएगा। ये चक्र जी के जीवन की सत्य घटना है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान सर्वोपरि हैं, भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं। तो भगवान सर्वोपरि हैं, भगवान सब करेंगे। कह नरसीलो सुन रिपुतरी, तीसु मिलवा आया जी। कह नरसीलो सुन रिपुतरी, तीसु मिलवा